तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बरस रही होगी। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आपके ऊपर हमेशा ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आप हमेशा आनंद में रहें। तो प्रिय बंधुओं, 19 दिन का अभ्यास हम कर चुके हैं और आज 20वें दिन का अभ्यास हम लोग करेंगे। तो इस 19 दिन के अभ्यास से आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारे इस 28 दिन के अभ्यास क्रम का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता को भर देना, एक एक रोम रोम में आपके कृतज्ञता भर जाए। इन अभ्यासों का केवल और केवल यही उद्देश्य है, क्योंकि जब आपके रोम रोम में कृतज्ञता भर जाएगी तो फिर निश्चित रूप से आपका जीवन जादुई हो जाएगा और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे हमारा व्यवहार बदल गया और कैसे हमारा जीवन बदल गया। तो इसी अभ्यास क्रम में आज का अभ्यास 20वें दिन का अभ्यास है। तो चलिए सीधे हम बात करते हैं आज के अभ्यास के विषय में। उससे पहले निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इसको सुने और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें, अपने जीवन को आनंद में बनाएं, सुख में बना पाएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद। तो प्रिय बंधुओं, आज का विषय है हृदय का जादू। हृदय का जादू ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा माना गया कि आपका हृदय जो है, हमारा जो दिल है, वो कृतज्ञता की समृद्धि है, कृतज्ञता की कुंजी है। और निश्चित रूप से हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसकी मंजिल है कि हमारे हर श्वास में, हर रोम रोम में, हर क्षण में कृतज्ञता भर जाए, ग्रेटिट्यूड भर जाए और आपके हमेशा मन में, आपकी जुबान पर वो जादू शब्द रहे जिसके कारण हम सबका जीवन बदलने वाला है। और वो है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप कृतज्ञ होना सीखें, हर छोटे से छोटे काम के लिए आप धन्यवाद करना सीखें, हर छोटी से छोटी परिस्थिति के लिए आप परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करना सीखें। यही हम सब चाहते हैं और इसमें आज का जो अभ्यास है ये बहुत तेज स्पीड से, मतलब बहुत तेज गति से आपकी कृतज्ञता को बढ़ाएगा। मैं अक्सर एक बात की चर्चा करता हूं कि यू आर योर थॉट्स। आप वही हैं जो आपके विचार हैं। इसके अलावा हम सबका कोई जीवन नहीं है। जो हमारे विचार हैं वही हमारा जीवन है। अब ऐसा कैसे होता है कि यूनिवर्स जो है वो हमारी माँ के रूप में हमें वही चीज़ लौटा करके देता है जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग विचार करते हैं। लेकिन ये मूर्त रूप में कैसे घटित होता है उसको यदि आप जानेंगे तो यूनिवर्स कोई भाषा नहीं समझता। मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्द आपके कानों में आ रहे हैं तो ये कोई शब्द तो चल के नहीं आ रहे हैं, ये तरंगे हैं जो आपके कान में जाकर के शब्द में कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये जो शब्द हैं ये तरंगों से ही परिवर्तित हुए हैं। तो ऐसे ही पूरा यूनिवर्स जो है वो सब तरंगों से ही बना हुआ है, सब तरंगों पर आधारित है। हमारा शरीर भी ये तरंगों से बना हुआ, हमारा जीवन भी तरंगों से ही बना हुआ है। तो ये सब ऊर्जा है। तो ऐसे ही हम लोग जो विचार धारण करते हैं, हमारे मन में जो विचार आता है वो हमारा हार्ट में फीलिंग्स में क्रिएट हो जाता है, फीलिंग्स में बदल जाता है और हमारी फीलिंग्स जो हैं वो वाइब्रेशंस में, तरंगों में कन्वर्ट होकर के यूनिवर्स में चली जाती हैं और इसी भाषा को यूनिवर्स समझता है। तो जो तरंगे आपने दिल से बाहर छोड़ी उसको यूनिवर्स ने आपकी इच्छा मान लिया, उसको यूनिवर्स ने आपकी ज़रूरत मान लिया, उसी को यूनिवर्स ने मान लिया कि इसी को ये चाहिए, तो यूनिवर्स हमें वो कई गुना दे देती है। तो यदि आप हमेशा खुश रहते हैं और आपकी वाइब्रेशंस खुशी की बाहर निकलती हैं तो आपको हमेशा खुशी मिलेगी। यूनिवर्स कहेगा ले बेटा खुशी, ले बेटा खुशी, ले बेटा खुशी, और खुश हो जा, और खुश हो जा, और ऐसी परिस्थितियां आपके सामने बढ़ती चली जाएंगी। ऐसे ही यदि आपके हार्ट से वाइब्रेशन दुख की निकल रही हैं तो यूनिवर्स कहेगा ले बेटा और ले दुख, ले बेटा और ले दुख, ये ले बेटा और ले दुख, ले बेटा और ले दुख। आप हमेशा शिकायतें करते हैं तो यूनिवर्स कहेगा ले बेटा और कर शिकायत, ले बेटा और कर शिकायत, ले और कर कंप्लेंट, ले और कर कंप्लेंट।
आपके सामने परिस्थितियां हमेशा वही बनती चली जाएंगी। तो अब तय आपने करना है कि हमें खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, या फिर दुख चाहिए, या फिर कंप्लेंट चाहिए, जीवन में शिकायतें चाहिए, ईर्ष्या चाहिए, द्वेष चाहिए, डर चाहिए। ये आपको निर्धारित करना है। होगा वही जो आपके हार्ट से फीलिंग्स बाहर निकलेंगी। इसीलिए आज का जो विषय है उसका नाम है हृदय का जादू, और ये आपकी कृतज्ञता को कई गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ा देगा। बस इसका प्रयोग करना हमें आना चाहिए। तो प्रयोग करते वक्त हम क्या ध्यान रखेंगे कि मैं हमेशा पिछली वीडियोज़ में हमेशा चर्चा हुई है कि जब भी आज 20वां दिन है तो 19 दिन की पहली जो वीडियोज़ में हमेशा चर्चा हुई कि जब भी आप नियामतें लिखें तो एक बार 10 नियामतें लिख करके उसके बाद हर नियामत को दोबारा पढ़ेंगे, और उसको पढ़ते वक्त पूरी लाइन पढ़ करके आंखें बंद करके आप उस नियामत के प्रति कृतज्ञ होंगे। ऐसा हम हमेशा चर्चा हुई है। आज भी उसी को दोहरा रहा हूं। अपनी 10 शीर्ष इच्छाएं लिख लीजिए, जो प्राथमिक इच्छाएं हैं आपकी 10 इच्छाएं लिख लीजिए, और उन हर इच्छा को एक बार पढ़िए। पूरा पढ़ने के बाद में आंखें बंद कर लीजिए और हृदय से उसके प्रति कृतज्ञता को प्रकट करें। माने आपको दिल में एक दिल की गहराई से उसके प्रति कृतज्ञता, उसके प्रति धन्यवाद का भाव मन में होना चाहिए। हर वो इच्छा जो आप चाहते हैं कि हो जाए और वो हो चुकी है ऐसा मानना है। जब इच्छा आप पढ़ेंगे तो लिखने भी इसी वे में है कि वो आपकी पूर्ण हो चुकी है। मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी है कोई भी, तो वो गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी ले लूंगा, ऐसा नहीं लिखना है। मुझे ये गाड़ी मिल चुकी है और इसके लिए फिर आंखें बंद करके परमपिता परमात्मा का दिल की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि हृदय का जादू कैसे प्रकट होगा और कैसे कृतज्ञता आपकी बढ़ेगी। आप जब भी आंखें बंद करेंगे तो आंखें बंद करते ही महसूस करें कि आपका मन माने और आपका दिमाग वो हृदय में चला गया है, बिल्कुल दिल में चला गया है, और वहीं से आप बोल रहे हैं। इतना फील, आपका एक एक रोंगटा खड़ा हो जाएगा जब आप हृदय के जादू का प्रयोग करेंगे। जब आप दिल की गहराई से उस चीज के प्रति धन्यवाद बोलेंगे, एक एक रोम रोम खड़ा हो जाएगा आपका। और यदि कोई इच्छा ऐसी होगी जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, और जब उसके प्रति आप कृतज्ञता प्रकट करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे। ये इतना जादुई प्रयोग है, और जितनी गहराई से, जितनी शिद्दत से आप कृतज्ञता प्रकट करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी वो इच्छा पूर्ण होने वाली होगी। आप इसको एक तरीका और भी है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रखें, आप अपने दिल पर हाथ रखें, और दिल पर हाथ रख के आंखें बंद करके फिर धन्यवाद करेंगे, कृतज्ञता प्रकट करेंगे, तो वो हृदय से निकलेगी। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब आंखें बंद करके आप धन्यवाद करें, कृतज्ञता प्रकट करें, तो ये ना सोचें कि मेरे मन से शब्द निकल रहे हैं। माने मन में सोचना है तो मन से शब्दों का निर्धारित करते हैं हम लोग। आप ये सोचें कि मेरे हृदय से शब्द निकल रहे हैं, मेरे हृदय से निकल रहे हैं। वो मन मस्तिष्क की बजाय मेरे हृदय से शब्द निकल रहे हैं, ऐसा आप फील करें। मेरा कहने का भाव उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि दिल की गहराई से कृतज्ञ होना है। आपका रोम रोम, एक एक रोम खड़ा हो जाना चाहिए आपका, जब आप हृदय से कृतज्ञता प्रकट करें, हृदय के जादू का प्रयोग करें। तो बस ये आपको प्रयोग करना है। 10 शीर्ष इच्छाएं लिख लें, और हर इच्छा पढ़ने के बाद में हृदय की गहराई से उसके प्रति धन्यवाद बोलना है, कृतज्ञता प्रकट करनी है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कृतज्ञता बड़ी स्पीड से आने लगेगी। और हम सबका उद्देश्य पिछले 19 अभ्यासों का भी यही था, आज 20वें अभ्यास का भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता हमारे जीवन में आए। जो वाइब्रेशंस आप बाहर छोड़ेंगे वही आपको लौट करके मिलेंगी, वैसे ही आपका जीवन हो जाएगा। अब डिसाइड आपने करना है कि आपको क्या चाहिए, क्या वाइब्रेशंस आपको बाहर छोड़नी है। ठीक है, तो आज का अभ्यास इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो 28 दिन का अभ्यास है, आज 20वां दिन अभ्यास हुआ, कल 21वें दिन के अभ्यास के साथ में फिर मिलते हैं।
तो आप सब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमपिता परमात्मा आप सबको हमेशा खुश रखे, आनंद में रखे, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और आप इसको समझें, केवल ये ना माने कि ये तो औरों के लिए, हम नहीं कर सकते, आप सभी कर सकते हैं। विचार सबके मन में पैदा होते हैं और विचारों से ही हमारा जीवन है, उनको बदलना है और जीवन अपने आप बदल जाएगा। आप स्वयं देखेंगे जो चाहिए आपको वो मिलेगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।